can do one Mumbai, you may lose Balochistan. दोस्तों 10 साल पहले हमारे लेजेंडरी अजीत देवगन जी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान भारत पर एक और अटैक करेगा तो पाकिस्तान अपना बलूचिस्तान खो देगा। और यह बात आज सच होती नजर आ रही है क्योंकि पाकिस्तान चारों दिशाओं से बर्बाद हो रहा है। लेकिन इस बार पाकिस्तान का दुश्मन भारत नहीं है, पाकिस्तान के खुद के लोग हैं। यह लोग पाकिस्तान के पार्टीशन की तैयारी कर रहे हैं और इनका नाम है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। The Balochistan Liberation Army, Pakistan's most feared separatist group, has once again struck at the heart of the state. There's been a major insurgent attack in Balochistan. Balochistan. The BLA has claimed responsibility for a total of 71 coordinated attacks at more than 51 locations across Pakistan's Balochistan province. दोस्तों कई लोग सोचते थे कि बलूचिस्तान के लोग सिर्फ छोटे मोटे रेबल्स, आज बलूचिस्तान की आर्मी इतनी ताकतवर हो गई है कि उन्होंने पाकिस्तान से आज़ादी की घोषणा करते हैं। We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Barely 24 hours after taking responsibility for Tandeh's attack on a Pakistani military convoy escorting Chinese engineers near the strategic southwestern port of Gwadar, China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages. But now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan. और यह रेबेलियन पाकिस्तान को इसलिए बर्बाद कर सकता है क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान के जमीन का 44% हिस्सा है। बलूचिस्तान में 83 लाख करोड़ के रिसोर्स है और पाकिस्तान का 25% गैस सप्लाई बलूचिस्तान से है। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो गैस वहाँ भारत के लिए यह एक जैकपॉट हो सकता है। तो सवाल यह है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक बलोची लोग पाकिस्तान से आज़ादी क्यों चाहते हैं और भारत को इस बगावत से क्या फायदा हो सकता है। यह है बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस। देखिएगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के 44% लैंड एरिया को कवर करता है, लेकिन यहाँ पर 7% से भी कम पॉपुलेशन होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वेब को जूम इन करके देखोगे तो आपको पाकिस्तान एक ड्राई रीजन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पहाड़ भरे पड़े हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर कोई नदी का नामो निशान भी नहीं है। बारिश इतनी कम होती है कि सिर्फ 5% जमीन ही खेती के लायक बची है। लेकिन इतनी बंजर जमीन होने के बाद भी पाकिस्तान को पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्पोर्ट प्रोविंस माना जाता है। ऐसा क्यों? ये देखिए, भारत और बलूचिस्तान के बॉर्डर्स जितने जो स्ट्रेटेजिकल लोकेटेड है इसमें वो अफगानिस्तान और ईरान के साथ अपने बॉर्डर्स शेयर करता है। ईरान अफगानिस्तान के आगे बलूचिस्तान एक सेंट्रल एशिया कॉरिडोर बनता है। यही नहीं, दक्षिण में बलूचिस्तान के पास 570 किलोमीटर का एक कीमती कोस्ट लाइन जो डायरेक्टली अरेबियन सी से कनेक्ट होता है। तो जाए तो बलूचिस्तान साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट से ट्रेंड करने के लिए एक गोल्डन कॉरिडोर मिलता है। और इसके साथ साथ बलूचिस्तान के पास है पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट जो है ग्वादर पोर्ट। दोस्तों कई लोगों को लगता है कि ग्वादर बस एक छोटा सा टाउन है, लेकिन चाइना और इंडिया ये दोनों भी यह जानते हैं कि ग्वादर रीजन एक जियोपॉलिटिकल गोल्ड माइन है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट से कुछ ही घंटों दूर है, जो कि दुनिया के सबसे बिजी और क्रिटिकल चौक पॉइंट में से एक है। इसे चौक पॉइंट इसलिए कहा जाता है कि पूरी दुनिया के 20 से 25% तेल का ट्रांसपोर्ट यहीं से होता है। यह तेल सऊदी अरेबिया, यूएई और कतार से आता है और चाइना, इंडिया, यूरोप, यूएसए तक जाता है। तो जो भी देश चौक पॉइंट के पास कंट्रोल और प्रेजेंस रखता है वो दुनिया के एनर्जी फ्लो को देख सकता है और समझ सकता है और कभी कभी इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। और यही नहीं, ऑयल टैंकर्स और कार्गो शिप जब इस रूट से गुजरते हैं तो बजट पर रिफ्यूलिंग, मेंटेनेंस, लोडिंग और अनलोडिंग इसे तो पाकिस्तान जैसे देश को मिलता है। और फीस ट्रांजिट
टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी और लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो अगर एक ऐसा लैंड ब्रिज है जो अरेबियन सी को सेंट्रल एशिया से जोड़ता है, तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे लैंड लॉक देश अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बदल से आसानी से कर सकते हैं। चाइना लाखों करोड़ों रुपए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बनवा रहा है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के पास $1 ट्रिलियन नेचुरल रिसोर्सेज है, तो गोल्ड और कॉपर से लेकर मार्बल, क्रोमियम, यहाँ तक कि पाकिस्तान का 25% नेचुरल गैस भी बलूचिस्तान से ही आता है। Balochistan sits on untold amounts of wealth. One of the biggest copper and gold reserves. But for the Baloch people, this wealth has been a curse. Locals watched as their mountains were stripped of gold, uranium and natural gas. Despite its natural wealth, Balochistan remains Pakistan's poorest region. With no schools, roads or hospitals. सवाल यह है कि बलूचिस्तान में आगे से क्या हो गया है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। दोस्तों, पहला कारण है पाकिस्तान का जो कस्टम। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे रिच रिसोर्स होने के बावजूद भी पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रदेश है। यहाँ पाकिस्तान की एवरेज पॉवर्टी परसेंटेज है 39.5%। पंजाब में सिर्फ 31% है कि बलूचिस्तान में 70% से भी ज्यादा लोग पॉवर्टी में जी रहे हैं। युद्ध की बात करें तो बलूचिस्तान में 45% से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं, जबकि नेशनल एवरेज 11.1% है। सबसे बड़ा धोखा बलूचिस्तान के लोगों के साथ तब हुआ जब चाइना ने बलूचिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया। चलिए कॉरिडोर बना तो बलूचिस्तान के लोगों को लगा कि अब उनको जॉब्स मिलेंगे और बलूचिस्तान की तरक्की होगी, उसके हैरानी होगी। बलूचिस्तान में बलोचों से ज्यादा चाइनीज लोगों को जॉब्स मिली, तो बलोच के लोगों को जॉब्स मिली, ना हेल्थ केयर, ना हाईवेज, ना ही अच्छे सीटिंग, तो सिर्फ बर्बादी। तो आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये सारे प्रॉब्लम्स पाकिस्तान पहले भी फेस कर चुका है। पता है कब? 1970 में जब भारत ने पाकिस्तान से अलग। There have been many reports of massacres in East Pakistan. March 1971, the year of the killing begins. By ship and secret airlift, troops are brought to Dhaka. General Tikka Khan, popularly known as the Butcher, is sworn in as military governor. On the night of March 25th, the army moves to crush Bengal. Entire families were wiped out. All the women, the people say, were raped before they were killed. To those who survived those 2 hours, to those who will always remember the screams of women, the moans of their unarmed men, the wails of babies. सोचिए, जिस तरह 1917 में पाकिस्तान के लीडर्स को साहिल लाइन किया गया, उसी तरह आज इलेक्टेड लीडर्स को एंटी नेशनल बोलकर हटा दिया जाता है। जब से 1917 में ईस्ट पाकिस्तान की फंडिंग जानबूझकर रोक दी गई, उसी तरह बलूचिस्तान के गैस और गोल्ड सब कुछ निकाल कर बलूचिस्तान के लोग बिना गैस के जी रहे हैं। से 1917 में सर्च ऑपरेशन में लाखों लोग मारे गए, इसी तरह आज बलूचिस्तान से हजारों लोग गायब हो। और जिस तरह 1971 में पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को खोया, उसी तरह इस समय वो बलूचिस्तान को भी खो सकता है। तो सवाल यह है कि अगर बलूचिस्तान को आज़ादी मिल जाती है तो इससे भारत को क्या फायदा? दोस्तों, बलूचिस्तान की आज़ादी भारत के लिए गेम चेंजर हो सकती है और इसके 3 रीजंस। तो पहला है एनर्जी सिक्योरिटी, नेचुरल रिसोर्स में एक्सेस। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि बलूचिस्तान में $1 ट्रिलियन के रिसोर्सेज छुपे हुए हैं। पाकिस्तान के जियोलॉजिकल के मुताबिक यह 80 से ज्यादा टाइप के मिनरल्स हैं, जिनमें से कुछ ही एक्सप्लोर कर पाए। जैसे रिकॉर्डेड माइन में 5.87 बिलियन टन के कॉपर और वहीं 42 सेंस गोल्ड है। सेनेट में 42 मिलियन कॉपर है और वेस्ट साइड में 400 मिलियन टन के कॉपर छुपे हुए हैं।
इसके साथ साथ बलूचिस्तान में 217 मिलियन का कोल भी छुपा हुआ है। तो अगर ये रिसोर्सेज इंडिया को मिलते हैं तो भारत की एनर्जी, मिनरल्स, कोल की जरूरत 100 साल तक पूरी हो सकती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि आज ये रिसोर्स पाकिस्तान के करप्शन में फंसे हुए हैं या फिर चाइना के कंट्रोल में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर बलूचिस्तान आज़ाद होता है तो चाइना की तरह इंडिया भी बलूचिस्तान में इन्वेस्टर बन सकता है। जिससे हमें डायरेक्टली कॉपर, गैस, गोल्ड और कोल को इंपोर्ट करने का मौका मिल सकता है और भारत को एक ऐसा स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर मिल सकता है जो भारत को सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट से जोड़ सकता है। इनफैक्ट आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की वजह से भारत का सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट लैंड एक्सेस कंप्लीटली बंद हो चुका है। तो अगर बलूचिस्तान आज़ाद हो जाए तो भारत सीधा नए बलोच स्टेट के साथ डिप्लोमेटिक एंड ट्रेड टाइज बना सकता है। इसके साथ साथ भारत को ग्वादर पोर्ट का एक्सेस मिल सकता है। एक नए ट्रेड कॉरिडोर द्वारा भारत सदर्न बलूचिस्तान से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकता है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली चाइना और बलोच की बनती भी नहीं। तो अगर बलूचिस्तान आज़ाद हो जाए तो का होल्ड पाकिस्तान और बलोच रीजन में काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इनफैक्ट ग्वादर पोर्ट से लेकर काशगढ़ तक चाइना इतना एक्सटेंसिव नेटवर्क बना रहा है कि बलोच की आज़ादी से चाइना को लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बलोच की आज़ादी पाकिस्तान की हालत खराब कर सकती है। लेकिन भारत के लिए बलोच एक स्ट्रेटेजिक जैकपॉट बन सकता है। तो बस सवाल ये है कि बलोच आज़ाद होगा या नहीं। अगर हो जाता है तो बलोच की आज़ादी जियोपॉलिटिक्स के लिए एक नया चैप्टर होगा और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। यह है दोस्तों बलूचिस्तान की कहानी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।